क्वेश्चन है, असर्शन दिया है द रेट ऑफ रिएक्शन इज नेवर नेगेटिव। सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन क्या दिया है, माइनस साइन यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द रेट shows that concentration of product is decreasing। अभी बताया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज 20 मिनट। The time in minute required for 99.9% completion of the reaction at same temperature is। हमें क्या दिया है, टी हाफ दिया हुआ है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। टी हाफ हमें दिया है तो के क्या आ जाएगा यहाँ से, के इक्वल्स टू 0.693 ओवर टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया है 20। के की वैल्यू हो जाएगी ये। अब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। के की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 20, 2.303 अपॉन टी हमें निकालना है लॉग। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी रही होगी 100%, ए माइनस एक्स फाइनल है 99.9% कंप्लीट हो गई है। तो 100 माइनस 99.9% कितना आएगा, 0.1% रह गई होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो ये लॉग 1000 क्या होता है 3 log 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 अपॉन टी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से ओवरऑल टी की वैल्यू क्या आएगी, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 200 मिनट आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, इन अ रिएक्शन 3A से क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.4 मोल लीटर इनवर्स से क्या मिल रहा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स इन 20 मिनट्स एट 300 केल्विन। द रेट ऑफ डिक्रीज इन ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल एट 300 केल्विन इज। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, रेट लिख लेंगे। तो रेट क्या होगा, R इक्वल्स टू -1/3 डी ए ओवर डी टी। और क्या लिख सकते हैं इसे, -1/3 डी ए क्या है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 0.1, इनिशियल कितनी है 0.4। तो क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई टी कितना दिया है 20। तो क्या आएगा -1/3 इंटू -0.3 अपॉन 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरऑल इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.005 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट डबल्स ऑन रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो K1 कितना हो जाएगा K, और K2 क्या हो जाएगा 2K, और T1 कितना दिया है हमें, T1 है 300 केल्विन और T2 कितना दिया है 600 केल्विन। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, log K2 ओवर K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू
T2। E हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314। तो इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। log 2K over K EA 2.303 into 8.314। T2 कितना है? 600 माइनस 300 अपॉन 600 इंटू 300। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 बराबर EA 2.303 इंटू 8.314 और ये हो जाएगा 300 अपॉन 600 इंटू 300। इससे ये कैंसिल। तो EA बराबर क्या हो जाएगा? 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.45 किलो जूल पर मोल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है द प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस आर नॉट फॉर अ रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। क्या कह रहा है? टी हाफ वर्सेस आर नॉट, टी हाफ वर्सेस आर नॉट। और क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टी हाफ आर नॉट में क्या है? एक पैरेलल लाइन है। ये किस में होता है? टी हाफ आर नॉट में एक पैरेलल लाइन आने का मतलब क्या है? टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। और ऐसा किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल्स टू किसके होता है? 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन ट्वाइस O3 से क्या मिल रहा है? थ्राइस O2 प्रोसीड्स एज फॉलोज। ये है स्टेप फर्स्ट, जो कि क्या है? फास्ट है, जिसमें क्या हो रहा है? ओजोन से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और क्या मिल रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन। वो एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर क्या कर रहा है? ओजोन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? ट्वाइस O2 बना रहा है। और ये क्या है? स्लो स्टेप है। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, द रेट लॉ फॉर द एबव रिएक्शन। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो हम रेट कैसे लिखते हैं? स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। और यहाँ एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है? एक इंटरमीडिएट है। और रेट लॉ में कभी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से इस एटॉमिक ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन और ओजोन के रेस्पेक्ट में क्या निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश बराबर हो जाएगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। यहां से एटॉमिक ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगा? के डैश कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। K और K डैश क्या करेगा? एक नया कांस्टेंट बना देगा, K डबल डैश। और ये हो जाएगा O3 का स्क्वायर अपॉन O2। ये O2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो ओवरऑल रेट क्या आ जाएगी? R इक्वल्स टू K डबल डैश O3 स्क्वायर O2 इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा?
बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट है इन NH3 सिंथेसिस बाय हैवर प्रोसेस। अमोनिया का सिंथेसिस किससे करते हैं? हैवर प्रोसेस से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन विद एडिशन ऑफ मोलिब्डेनम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। देखिए मोलिब्डेनम क्या है? एज ए को कैटलिस्ट काम करता है, यानी कैटलिस्ट क्या करेगा? एनहांस करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? एज ए पॉइजन काम करता है, तो ये क्या करेगा? रेट को डिक्रीज करेगा। तो एमओ क्या करेगा? इंक्रीज। सीओ क्या करेगा? डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद रेट इक्वेशन। रेट क्या दी है? R इक्वल्स टू के ए 1/2 और B 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? 1/2 प्लस 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई? 2। और रेट निकालना है तो क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा ये? मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आएगा? -1। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। ए से क्या मिल रहा है? 2B प्लस C। P नॉट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड PT इज द टोटल प्रेशर एट अ टाइम T। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज। तो क्या करेंगे इसके लिए? A से क्या मिल रहा है हमें? 2B प्लस C। तो इनिशियली टाइम 0 पर A की कंसंट्रेशन क्या होगी? P नॉट। P नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर। और ये क्या होगा? 0। ये भी क्या होगा? 0। और एट टाइम T ये कितना बनाओ? सपोज P, ये कितना बनेगा? 2P। तो A की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी? P नॉट माइनस P। तो ओवरऑल टोटल P क्या हो जाएगी? PT क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे। P नॉट माइनस P प्लस 2P और प्लस P। तो क्या आ जाएगा? P से P कैंसिल, P नॉट प्लस 2P। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी? P इक्वल्स टू आ जाएगा P T माइनस P नॉट ओवर 2। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? PT माइनस P नॉट ओवर 2। और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए K का फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ गैस की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? इनिशियल प्रेशर P नॉट अपॉन फाइनल प्रेशर P नॉट माइनस P। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इस P की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है। अब क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग 2P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस PT। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन T लॉग 2P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस PT। तो आंसर क्या हो जाएगा? B सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 से क्या मिल रहा है? 2HI। द डिफरेंशियल रेट लॉ इज। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? रेट लिख लेते हैं। तो रेट क्या होगी? माइनस D कंसंट्रेशन H2 ओवर DT
इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ I2 ओवर dt इक्वल्स टू हाफ DHI ओवर dt। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 DH2 ओवर dt इक्वल्स टू माइनस 2 DI2 ओवर dt इक्वल्स टू DHI ओवर dt। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ए से क्या मिल रहा है? 4b प्लस सी, और हमें क्या दिया है? माइनस डी ओवर डी टी किसके बराबर है? K1A। dv ओवर dt किसके बराबर है? K2A। और dc ओवर dt बराबर है K3A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट लिख लेंगे। तो रेट क्या होगी? माइनस हाफ dA ओवर dt बराबर 1/4 dB ओवर dt इक्वल्स टू dc ओवर dt। माइनस डी ओवर डी टी किसके बराबर है? K1A। और dB ओवर dt किसके बराबर है? 1/4 K2A। और dc ओवर dt किसके बराबर है? K3A। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस K1A इक्वल्स टू K2A 4 K3A। तो ट्वाइस K1A बराबर है 4 K3A के। A से A कैंसिल, 2 से ये 4 2 बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? K1 इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस K3 के। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से क्या हो रहा है? रेट डबल हो जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जब 30 डिग्री टेम्परेचर से रिएक्शन राइज हो जाएगा 80 डिग्री टेम्परेचर तक। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ? 30 से लेके 80 क्या हो रहा है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और 10 डिग्री राइज पर क्या होता है? डबल हो जाता है। तो 30 से लेके 80 यानी क्या होगा? यहाँ पर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 5। तो 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हमें दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट रिड्यूस टू 2 ग्राम। 4 ग्राम से 2 ग्राम तक रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है? ये हमें क्या दिया हुआ है? इसके हाफ लाइफ के बारे में दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट हमें दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है? 4 ग्राम से 2 ग्राम तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? 4 ग्राम का आधा कितना होता है? 2 ग्राम। तो यानी हमसे क्या पूछ रहा है? टी हाफ पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू कितनी है? 231 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको क्या लिख सकते हैं? 693 इंटू 10 टू द पावर -3। ये होगा 231 इंटू 10 की पावर -5। ये कितनी बार चला जाएगा? 3। और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 300 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मेड 4-fold। यानी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 गुना कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है? 2 गुना हो जा रहा है।
और पूछ रहा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज मेड 400 फोल्ड देन द रेट विल बिकम, यानी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 400 गुना कर दें तो रेट क्या हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन A की पावर n, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकंड क्या कह रहा है, रेट डबल हो रही है अगर हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं 4 गुना कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रही है डबल, अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें 4 गुना कर दें, तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, K से K और A से A, ये क्या आएगा यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू 1/4 की पावर n। 1/4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2n, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर इक्वल हो जाएंगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। अब हम अगर कंसंट्रेशन को 400 गुना करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी, 400 का क्या कर देंगे 1/2 यानी स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर क्या आएगा 20 टाइम्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन K कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B का स्क्वायर इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज reduced to 1/2 of the initial volume, the reaction rate as compared to its original rate। रेट क्या दी हुई है, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन हो गई 1। अब क्या कह रहा है कि वेसल के वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कंसंट्रेशन के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम घटेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो R1 क्या हो जाएगा K कंसंट्रेशन क्या हो रही है ट्वाइस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ट्वाइस B का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8K कंसंट्रेशन A और B का स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा ये R अपॉन R1 इक्वल्स टू K A B का स्क्वायर अपॉन 8K A और ये हो जाएगा B का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R अपॉन R1 क्या आ जाएगा 1/8, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8R, यानी रेट क्या हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा C। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A depends on the concentration of reactant present in small amount, B है depends on the concentration of reactant present in excess, C है is independent of concentration of reactants और D है depends only on temperature। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3 COO C2H5 प्लस H2O क्या मिलेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH। इसके लिए हम रेट लिखेंगे तो क्या आएगी, रेट होती है K CH3 COO C2H5। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में रेट क्या करती है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, एस्टर की कंसंट्रेशन पर। वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि वाटर क्या होता है एक्सेस अमाउंट में होता है, जिससे क्या होता है वाटर की कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 2HI से क्या मिल रहा है H2 प्लस I2, B है H2Br2 से क्या मिल रहा है ट्वाइस HBr, C है ट्वाइस N2O5 से क्या मिल रहा है 4NO2 प्लस O2, और लास्ट है H2 प्लस Cl2 H न्यू कंडीशन से क्या मिल रहा है ट्वाइस HCl। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, H2 प्लस Cl2
सनलाइट की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, ट्वाइस HCl, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमें रखना ही पड़ेगा। आंसर क्या है, डी सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log t half versus log a is a straight line. What conclusion can you draw from the graph? log t half और log a के बीच में ग्राफ है जिसमें क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू x एक्सिस। जब t half और कंसंट्रेशन के बीच में एक पैरेलल लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 ओवर के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, ट्वाइस ए प्लस बी से क्या मिल रहा है, सी। रेट फॉर्मेशन ऑफ सी इज दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी ओवर डी टी हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन के लिए रेट लिखेंगे, माइनस हाफ डी ए ओवर डी टी बराबर माइनस डी बी ओवर डी टी और डी सी ओवर डी टी। क्योंकि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है और पूछा क्या है, डी ए ओवर डी टी दिया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डी ए ओवर डी टी बराबर हो जाएगा डी सी ओवर डी टी। डी सी और डी टी की वैल्यू कितनी है, 2.2